आखिर ये सब चीजें इन कंट्रीज के स्कूल में क्यों बैन है? कैसे ये पेड़ आपकी बॉडी में आसानी से उग सकता है? अगर आपको सोते समय सिर्फ 5 मिनट में नींद लग जाती है तो आपके लिए ये चिंता की बात हो सकती है। और 500 मिलियन और 1 बिलियन का प्ले बटन कैसा होगा? वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 21, अगर आप लेटने के 5 मिनट के अंदर सो जाते हो तो काफी चांसेस हैं कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, यानी कि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, क्योंकि नेचुरल बेसिस पर किसी भी व्यक्ति को सोने में 10 से 15 मिनट का समय लगता ही है। लेकिन कभी कभी थकावट की वजह से हम इससे जल्दी सो सकते हैं। बट अगर आप हर बार 5 मिनट में सो जाते हो तो हो सकता है शायद आपको स्लीप डिप्राइव्ड हो। नंबर 20, हमारी बॉडी में बस हमारे लंग्स ही पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लंग्स में हवा होती है, जिस वजह से ये फ्लोट करते हैं। इवन हमारे शरीर में भी वो आधे फ्लोट कर रहे होते हैं। नंबर 2, एक सेकंड, मैंने ये देखा कि हमारे व्यूअर्स में से बस 30% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और याद है ना, हमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्टूबर से पहले करने हैं। नंबर 19, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौत से ज्यादा मकड़ियों से डर लगता है। हाँ, ये अजीब लग सकता होगा, लेकिन कुछ फोबियाज हैं जिसमें लोगों को मौत डरावनी नहीं लगती, लेकिन मकड़ियाँ बहुत डरावनी लगती है। नंबर 10, अगर आप कोई ट्विंस भी हो तो भी आपका टंग का प्रिंट, आई प्रिंट और फिंगरप्रिंट अलग होता है। अगर आप ट्विंस भी क्यों ना हो, और पूरी दुनिया में सबका अलग अलग यूनिक प्रिंट होता ही है। नंबर 17, ये थोड़ा वियर्ड फैक्ट है लेकिन सच है कि आप एक दिन में कम से कम इतनी बार फार्ट करते हो कि उस फार्ट से एक मीडियम साइज बलून पूरी तरीके से भर सकता है। और ऊपर से अगर आपने आलू या मूली के पराठे खा लिए तो मीडियम क्या, आप लार्ज साइज के भी बलून भर दोगे। नंबर 16, वाटरमेलन को खाते वक्त सीड को इस तरीके से बाहर फेंकने में मजा आता है, लेकिन इसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक आदमी ने वाटरमेलन सीड को 65 फीट और 4 इंच जितना दूर फेंका था। हाँ भाई, इसने अपने मुंह के प्रेशर से वाटरमेलन सीड को इतना दूर तक फेंका था। नंबर 15, फिर ट्री एक ऐसा पेड़ है जो कि इंसान के फेफड़ों में उग सकता है। जब हम छोटे थे तो किसी भी फ्रूट का बीज खा लेते थे तो डर लगता था कहीं पेड़ उग ना जाए, लेकिन फिर ट्री एक ऐसा पेड़ है जो कि सच में इंसान के लंग्स में उग सकता है। और रशिया में ये हो भी चुका है, जिसमें वो एक व्यक्ति के लंग्स में उग गया था और 2 इंच जितना बड़ा भी हो गया था। नंबर 14, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जब डेथ हुई थी तब उनके दिमाग को चुरा लिया गया था। वैसे तो ये करने के लिए पहले डॉक्टर ने उनके घर से परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन ना मिलने पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की ऑटोप्सी करते समय डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को चुरा लिया था। और ये करने के लिए उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को अपने लंच बॉक्स में डालकर घर ले गए थे और इन्होंने लोगों से छिपाकर कई सालों तक उनके दिमाग पर रिसर्च की कि ये इतने जीनियस कैसे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला। ऊपर से पकड़े जाने पर इनकी वाट अलग लग गई। और एक फन फैक्ट, उसके बाद भी आइंस्टाइन के दिमाग पर कई रिसर्च हुए थे। नंबर 13, आईपीएल एक पूरे दिन का टूर्नामेंट हो सकता था। दरअसल जब ललित मोदी ने 1995 में बीसीसीआई को वनडे टूर्नामेंट का आइडिया पिच किया था, पर बीसीसीआई ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बता दूं, तब आईपीएल एग्जिस्ट भी नहीं करता था। पर जब जी ने 2007 में आईसीएल लॉन्च किया, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, तब बीसीसीआई ने भी 2008 में आईपीएल को लॉन्च किया, जो कि है इंडियन प्रीमियर लीग। वहीं आपको ये सुन के मजा आया तो आईपीएल से एक मजेदार चीज याद आई कि आप स्पोर्टिगो ऐप पे फैंटेसी प्लेयर्स के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो और मैच के दौरान ही प्राइस चेंज भी होते हैं। तो ये काम कैसे करता है, ये देखो, इस पोर्टफोलियो में ये प्लेयर है और अभी इसकी वैल्यू 100 है। तो मार्केट यही एक्सपेक्ट करता है कि ये पूरे टूर्नामेंट में 100 पॉइंट स्कोर करेगा। और अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वैल्यू अपने आप ज्यादा हो जाएगी। जैसे ये प्लेयर खेल रहा है तो उसकी वैल्यू 100 से 200 हो जाएगी। और ये प्लेयर को अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या हो, अगर प्लेयर खराब परफॉर्म करे तो उसके 20 से 30 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और उसके मार्केट वैल्यू 50 तक भी हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि इस प्लेयर को अंडर वैल्यू किया गया है तो आप इस प्लेयर को खरीद सकते हो और जब ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप इस प्लेयर को बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको इसमें खूब सारे ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें आप 10 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। तो लो रिस्क और हाई रिटर्न। तो देर किस बात की, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन के लिंक को दबाओ और आपको 100 रुपीज एज ए ज्वाइनिंग बोनस मिलेंगे और मेरा कोड play50 यूज करके आपको एडिशनल ₹50 का वेलकम बोनस मिलेगा। नंबर 13, उल्लू के पास आई बॉल्स नहीं होते। जैसे कि हमें साइड में देखना है तो हमें बस अपने आईज मूव करना है, लेकिन उल्लू ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आईज सर्कल नहीं होती बल्कि सिलेंडर जैसी होती हैं और इसीलिए उन्हें आसपास देखने के लिए या तो अपनी बॉडी या फिर अपने फेस को मूव करना पड़ता है। नंबर 12, अर्थ सच में एक ऐसा लौता प्लेनेट है जहाँ पर रेनबो देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट पर ये नहीं होता क्योंकि दूसरे प्लेनेट्स पर इतना सफिशिएंट पानी है ही नहीं कि एक रेनबो बन सके। नंबर 11, जापान में मरने वाले
98% लोगों का क्रिमेशन किया जाता है, यानी जलाया जाता है। यानी कि जिस तरीके से इंडिया में हिंदू धर्म में मरने वाले लोगों को अग्नि संस्कार दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जापान में भी 98% लोगों को क्रिमेट करते हैं। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेव बनती है। नंबर 10, हाईवे पर ये जो सफेद लाइन होती है, ये साइज में 10 फीट लंबी होती है और दो लाइन के बीच में करीब 30 फीट का डिस्टेंस होता है। लेकिन ये हमें इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि कार काफी फास्ट ट्रेवल करती है। नंबर 9, उंगलियों को तोड़ने में काफी मजा आता है, लेकिन क्या आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में एंकल, नकल, बैक और नेक यही कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि क्रैक हो सकते हैं और आपने इन्हें एक्सपीरियंस भी किया होगा। कई बार स्ट्रेचिंग करते वक्त बैक और नेक में जॉइंट्स टूटने की आवाज आती है। नंबर 8, इंडोनेशिया में आपको सबसे छोटे लोग देखने को मिलेंगे। छोटे मतलब एज में छोटे नहीं, हाइट में छोटे भाई, क्योंकि इंडोनेशिया के लोगों की हाइट दुनिया में सबसे छोटी है। यहाँ की एवरेज हाइट है 5 फीट से लेकर 5 फीट 5 इंच तक। अरे भाई मैं खुद फाइल है। नंबर 7, चूहे इस आदमी के $2.1 बिलियन हर साल खा जाते हैं। इसको आप जानते ही होंगे, ये है पब्लो एस्कोबार और ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड कहा जाता था। इसके पास सारे पैसे कैश में पड़े होते थे और इसलिए हर साल 2.1 बिलियन जितने रुपए चूहे खा जाते थे। नंबर 6, अगर अर्थ से मून तक जाने का सबसे छोटा रास्ता लिया जाए और उतनी लंबी सड़क पर आप चलोगे तो आपको 9.5 साल लगेंगे मून तक पहुँचने में। लेकिन ये तो तब होगा जब आप 24 घंटे बिना रुके बस चलते ही रहोगे। पर अगर आप सोने के लिए और खाने पीने के लिए ब्रेक लोगे और दिन में बचे 14 घंटे चलोगे फिर आपको 14 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। नंबर 5, यूनाइटेड नेशंस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में? वैसे तो कई सारे देश यूनाइटेड नेशन में हिस्सा लिए हुए हैं, लेकिन बस 6 ही लैंग्वेज को ऑफिशियल माना जाता है। पहली है इंग्लिश, दूसरी है फ्रेंच, फिर अरेबिक, फिर चाइनीज यानी कि मैंडेरियन, फिर रशियन और फिर लास्ट में स्पेनिश। नंबर 4, हमारे सोलर सिस्टम में नेपट्यून एक ऐसा लौता प्लेनेट है जो कि बिना टेलीस्कोप के अर्थ से नहीं देखा जा सकता। बाकी जो भी प्लेनेट है वो समय समय पर बिना टेलीस्कोप के भी दिख जाते हैं, सिवाय नेपट्यून के। यानी कि इसे देखना है तो भाई टेलीस्कोप का खर्चा करना ही पड़ेगा। नंबर 3, प्लूटो का नाम 11 साल के बच्चे ने ब्रेकफास्ट करते हुए रखा था। विनीटा बर्नी बस 11 साल की थी जब उन्हें पता चला कि एक डॉर्फ प्लेनेट की खोज हुई है और तब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नाश्ता कर रही थी और उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसका नाम प्लूटो रखा जाए, क्योंकि कई सारी ग्रीक माइथोलॉजी में रखा गया नाम है। तो फिर क्या था, उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने कई सारे कॉन्टैक्ट लगाए और वो सच में डॉर्फ प्लेनेट का नाम प्लूटो रखने में सक्सेसफुल रहे। नंबर 2, आपने 100 के 1 बिलियन, 10 बिलियन, 50 मिलियन, यहाँ तक कि 100 मिलियन का प्ले बटन भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है 200 मिलियन का भी प्ले बटन आता है और 1 बिलियन के लिए भी प्ले बटन मिलता है। सबसे पहले 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बात करें तो रिसेंटली टी सीरीज को मिला था। आपको जो ये प्ले बटन दिख रहा है ये 200 मिलियन का ऑफिशियल यूट्यूब का प्ले बटन है जो कि टी सीरीज के लिए बनाया गया है। इसके बाद बात करें 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स की, तो अब तक किसी ने भी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन नहीं किए हैं, लेकिन कोई ना कोई चैनल जरूर करेगा और तभी शायद उन्हें बड़ा सा रेड कलर का प्ले बटन दिया जाए। ये यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स में रखा हुआ है और मैट नाम के एक आदमी ने इसका फोटो डाला था जब उसका यूट्यूब पर आखिरी दिन था। हालांकि इसका फिर कहना था कि वो मजाक कर रहा था और ये बस एक डिस्प्ले पीस है, लेकिन हो सकता है 1 बिलियन पर इतना बड़ा प्ले बटन ही दिया जाए। नंबर 1, आपको पता होगा कि आजकल लोगों के लिए फास्ट फूड और बाहर की बेकार चीजें खाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कई स्कूल वालों ने इसे बैन किया है। सबसे पहले फ्लेमिंग हॉट चीटोस, ये इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि बच्चे अपने लंच में यही खाया करते थे, तो इसलिए कई स्कूल ने इसे बैन कर दिया ताकि बच्चे लंच में कुछ अच्छा खाएं और लंच का कोई मतलब बने। और इसी के साथ यूएस के ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में सोडा भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों के बीच पेप्सी और कोको कोला जैसे सोडा का एडिक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा था और कई स्कूल्स में 1 टाइम यूज वाली प्लास्टिक बोतल को बैन कर दिया गया था। और इसका रीजन प्लास्टिक रिसाइकल करना नहीं था, बल्कि बच्चे इसे बॉटल फ्लिप भी बहुत ज्यादा खेलते थे और इससे स्कूल को तकलीफ होती थी। और जहाँ तक बात है इस डिवाइडर की, तो ये बैन तो नहीं है, लेकिन बच्चे इसे इतना कम यूज करते हैं कि इसे स्कूल में शायद ही कोई लेके आता होगा। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, आपने स्कूल में देखा होगा जब आप स्कूल जाते थे या फिर अभी भी जाते हो, तो जो स्टार्टिंग के पीरियड्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड, तो आपको इसमें ज्यादा फोकस नहीं होता और इसके लिए एक रीजन भी है। एक साइंटिफिक स्टडी ने बताया कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वो 10 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा ब्रेन 10 बजे से पहले पढ़ने के लिए उतना कैपेबल नहीं होता। उसको फंक्शन करने के लिए वो सुबह के 10 बजे के बाद ही अच्छे से फंक्शन कर पाता है। और इसी वजह से आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट के पीरियड्स में आपका फोकस थोड़ा कम होता है या फिर आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और 10 बजे के बाद से आप वो थोड़ा स्टडी के फ्लो में आते हो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में जो चीजें सस्ती हैं वो बाहर के देशों में कितनी महंगी हैं? इस नॉर्मल से पेन में ऐसा क्या है कि इसे बनाने में 90,000 करोड़ लग गए? क्यों इस कॉमेडियन की
बॉडी को मिट्टी की जगह सीमेंट में दफनाना पड़ा। भाई ये वीडियो बहुत मजेदार है, तो इसे अभी देखो। भाई वैसे जाते समय स्पोर्टिको को डाउनलोड करना मत भूलना। ज्वाइन करने पर आपको ₹100 का वेलकम बोनस मिलेगा और मेरा कोड play50 यूज करने पर आपको एडिशनल ₹50 मिलेंगे। तो अभी जाओ। और अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।